करवाया जा रहा है, इनको बुलाया नहीं जाता कि ये खुद सेल्फ स्टार्ट हो। इनमें से किसी से ये ना कहना पड़े कि आपको आना है, ये हो कि वो कहे कि मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है। सही है गलत है? तो ये लीडरशिप का है और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है कि जितने आप थोड़े आगे हैं आप उतने स्मार्ट हैं। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो माल से मुताल्लिक है। हमने पहले बात की थी, देखो मुस्कुराहट पड़ गई लोगों पे। जैसे माल का नाम आता है ना, लोग ज्यादा खुश होते हैं ना। हाँ, इस बारे में अपनी बात हुई थी, कामयाब होना और मालदार होना, इस बारे में हुई थी बात। शायद यह नहीं हो पाई, मैं भूल जाता हूँ। असल में अलग अलग जगह बात होती है ना, तो कहाँ पर क्या बात हुई। कामयाब होना बिल्कुल अलग चीज़ है और मालदार होना बिल्कुल अलग चीज़ है। मालदार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कामयाब हो, और कामयाब होने का मतलब भी ये नहीं होता कि आप मालदार हो। मालदार बहुत सारे लोग हैं जो नाकाम है। मालूम पड़ा 45 की उम्र में उनका शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब बदन पूरा काम नहीं करता, हाथ पे दर्द करते हैं, ताल्लुकात रिश्ते नाश्ते खत्म हो गए उनके, क्या ऐसा माल बहुत कमा दिया है। ऐसे आदमी को कामयाब कहेंगे भाई, जो 40-45 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाए और रिश्ते खत्म हो जाए जिसके, वो किसी काम का ना बचे। और क्या हुआ साहब, पिछले 20 साल से साहब बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन दुकान पे लगे रहते, रात दिन अपने कारोबार में लगे रहते हैं, तो ये कामयाब है। लेकिन सैकड़ों कामयाब लोग ऐसे हैं जिसमें एक नाम आता है हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो खुद भी अपनी नबुव्वत से पहले मालदार थे और नबुव्वत के बाद कामयाब थे। और उन्होंने चुना था कि मुझे माल नहीं, कामयाबी चाहिए। मालदारी उनके आसपास थी, वो जब चाहते जितना चाहते उतना माल उनके पास मौजूद था। लेकिन वो उस फर्क समझ गए थे कि माल कामयाबी के ज़ामिन नहीं है, कामयाबी माल के लिए है। उन्होंने जो तैयारी की थी ना, वो कौम को लीडरशिप बनाने की थी। तो खुद ने ये चुना कि मुझे मालदारी नहीं दिखाना, मुझे मालदारी नहीं रखना। पहाड़ उनके साथ चलने को तैयार थे, सोने के। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये सारी हुकूमतें तुम्हारी गुलाम है। कैसा किस तरह किसी गुलामी करेगी, मतलब माल किसका गुलामी करेगा? कामयाब लोगों की गुलामी कौन करता है? माल करता है। मालदारी कामयाबी की गुलाम नहीं है, लेकिन कामयाबी की गुलाम मालदारी। मालदारी का गुलाम कामयाबी नहीं है, लेकिन कामयाबी की गुलाम मालदारी है। तो हमें कामयाब होना है, मालदार नहीं होना। हम बात करेंगे माल के लिए, अभी क्या करेंगे, क्योंकि मालदार होना हम लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन सही बात ये नहीं है कि मालदार होना चाहते हैं, सही बात ये है हम कामयाब होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? कौन कौन होना चाहता है कामयाब? इसमें से सही होना चाहते हैं। और मालदार कौन कौन होना चाहता है? इनका तो चाहता है हम मालदार होने के लिए। हाँ, अपन ऐसे मालदार होंगे जो कामयाब हो, है ना। हम ऐसे कामयाब नहीं होंगे जिसमें माल कम रह जाए। माल की अपनी हैसियत है। तो आज हम बात करेंगे माल के बारे में कि माल क्या होता है, कैसे काम करता है। अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एक सामाजिक अर्थशास्त्र है। वो पर्सनल जाती इकोनॉमिक्स जो है ना, वो हमें सीखना है। एक होता है देश की, होती है, सब हमने पढ़ा है ज्यादातर लोगों ने जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? स्टैंडर्डाइज कैसे काम करती है अर्थव्यवस्था। लेकिन पर्सनली कैसे काम करती है, मेरे लिए कैसे काम करेगा, तो थोड़ा सा हम जानते हैं कि माल। तो हम पहले जानेंगे माल की असलियत, माल की फितरत, माल की अहमियत और माल की हैसियत। क्या क्या करेंगे हम? माल की असलियत, माल की फितरत, माल की अहमियत और माल की हैसियत। सबसे पहले क्या? माल की असलियत, है ना, फिर माल की फितरत, फिर माल की अहमियत और फिर माल की हैसियत। ठीक है ना। हम ये 4 चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो माल की जो असलियत है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने एक सुना होगा, पहले भी जानते हैं, हम लोग देखा है हमने कि जो माल है, जब सबसे पहले माल किसे बोला जाता है, असली माल किसे बोला जाता है? कोई बताएगा इनमें से? माल किसे कहा जाता है? जानवर वगैरह, अनाज। अनाज और जानवरों को माल कहा जाता है। माल क्या होता है? ये जो इन्होंने बताया, असली माल किसे बोलते हैं हम? जानदार चीजें या फलदार, जो खा सकते हैं या जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये माल होता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग आज में किसे माल मानते हैं? पैसे को मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माल को हम माल नहीं मानते। जानवरों को कौन कौन माल मानता है इनमें से? अनाज गल्ले को कोई माल मानता है? उसे माल नहीं मानते। हम माल किसे मानते हैं? पैसे को, नकली चीज को। अब इसे थोड़ा सा एक मैं बात करता हूं। पहले इसे कहते थे वस्तु विनिमय, माल का आदान प्रदान करना, लेना देना, एक दूसरे से माल को बांटना। हम इसे थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। ये एक पैराडाइज है,
इसमें 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? और 100 लोगों के पास अलग अलग माल है, एक एक माल। क्या क्या? किसी के पास मिसाल के तौर पे घोड़ा है, किसी के पास बकरा है, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास ऊँट है, किसी के पास हाथी है, किसी के पास गल्ला है, किसी के पास चना है, किसी के पास मसूर बोने का है। बस सब उनके पास अपने अपने एक एक माल है। क्या है? अब ये 100 लोग क्या करते हैं, पूरी बस्ती के अंदर 100 माल है और 100 ही जरूरत है। मुझे आज घोड़ा चाहिए तो तुम मेरी गाय रख लो, मुझे आज बकरी चाहिए तो तुम मेरा कुत्ता रख लो सुरक्षा के लिए, है ना। मुझे अगर गल्ला चाहिए तो इसके बदले में इसका दूध तुम ले लेना। मतलब आदान प्रदान करते रहते हैं। जब भी मुझे जो जरूरत होती है हम लोग आपस में पूरे गांव वाले क्या करते हैं, अपने माल का आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है ना, सही जा रहा है पर नहीं जा रहा है? चलो इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। हाँ, यही पहले इस किस्से को पूरा कर लें अपन। तो अब माल का लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने माल का। लेकिन उधर से गांव से बाहर से एक बंदा दूसरा आता है, नया एक अननोन पर्सन आता है। उसका नाम रखते हैं, उसका नाम है सरकार। क्या नाम है? इसके बारे में अभी बात करेंगे बीच में। तो सरकार नाम है उसका। क्या नाम है? वो आगे कहता है कि देखो भाई, तुम लोग गांव में रहते हो और तुम्हें ये सामान लेना देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो ये सब अपने आप में तुम्हें एक परेशानी का सबब होता है। किसी को हाथी की रखने की जरूरत नहीं है, हाथी दे के चला गया वो। अब हाथी को पाले के खिलाए, क्या करे क्या ना करे, ऐसे थोड़ी छोटी छोटी परेशानी होती है, हल्की हल्की परेशानी। अब वो सरकार नामी एक व्यक्ति आता है और वो आगे कहता है हमसे कि देखो भाई, ऐसा है, तुम्हें ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक आसान रास्ता बता देता हूँ। मतलब क्या रास्ता है कि मेरे पास एक नोट है। क्या है? एक नोट है। ये नोट जब भी तुम कोई सामान लेना देना करो तो ये नोट ले सकते हो और उसके बदले में सामान ले सकते हो। मैं ये सामान के बदले में नोट दे रहा हूँ और जब भी ये तुम मुझे नोट वापस करोगे तो मैं सामान तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या कर दूंगा? मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है जिसे हम कहते हैं नोट। समझ रहे ना? क्रेडिट नोट कहते हैं इसको। सही लफ्ज क्या है इसका? क्रेडिट नोट। नोट का लफ्ज क्या? भाई तुम्हारी जमा की पर्ची यही है हमारे पास। तुमने कुछ चीज हमारे पास जमा करी, उसकी पर्ची हमने तुम्हें दे दी कि तुमने कुत्ता जमा करा, तुमने बिल्ली जमा करी, तुमने भैंस जमा करी, तुमने बकरा जमा किया। इस सब की जब पर्ची है हमारे पास और जब भी तुम वापस मांगोगे तो ये पर्ची तुम्हें हम वापस दे देंगे। मतलब पर्ची तुम हमें वापस दे देना और हम तुम्हें तुम्हारा जानवर, तुम्हारा माल हम तुम्हें वापस दे देंगे। गाँव वाले कहते हैं ये बढ़िया आ गया यार अपने गाँव में, है सही है नहीं बात यार। इसने तो अपनी सारी सहूलियतें खत्म कर दी, किसको कौन बकरी, किसकी गाय, कौन मारे, क्या करे क्या ना करे। अब वो बंदा आके बैठ जाता है एक जगह पे, जगह बना लेता है, वो पर्ची रख के बैठ जाता है वो अपने सामने। तो गांव का एक व्यक्ति आता है, भाई साहब ये लो मेरी गाय और एक पर्ची मुझे दे दो। और ऐसे करते 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 वो जिसको भी जब भी जरूरत होती थी वो पर्ची लेता जाता था और वो सामान उसको जमा करता जाता था। थोड़ा वक्त गुजरता है, 50 वो पर्ची गाँव वालों को बांट देता है। कितनी बांट देता है? और 50 पर्चियों के बाद 50 जानवर सामान उसके पास आ जाता है। गांव का 50 सामान किसके पास है? उसके पास। अब वो गांव वालों से कहता है देखो, एक पर्ची की जगह अब मैं तुम्हें 2 पर्ची दूंगा अपने सामान के बदले में। कितनी दूंगा? 2 कितनी पर्ची दूंगा? 2 पर्ची दूंगा। तो गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, ये बढ़िया हुआ है यार, एक के बदले में अब 2 पर्ची मिलेंगे अपन। कितनी मिलेंगी? 2 तो ज्यादा नोट मिलेंगे अपन को, क्योंकि उनको लगता है कि एक नोट के बदले में एक पर्ची, एक माल के बदले में एक पर्ची। तो अब 2 माल के बदले में, एक माल के बदले में 2 पर्ची मिल रही है। कितनी मिल रही है? 2 डबल मिल रही है। तो जल्दी जल्दी अपना पूरा 50 माल कितने में देते हैं उसको? 2 पर्चियों के बदले में। अब कितनी पर्ची मिल जाती है गांव वालों को? 100 पर्ची मिल जाती है। 50 पहले की, बाकी कितनी है? 100 पर्ची। अब कितनी हो गई पर्ची? 150। अब वो गाँव वालों तो कहता है देखो भाई, जिन जिनको अपना माल वापस लेना हो वो मुझसे अपना माल वापस ले लें, क्योंकि मैं ये गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। क्या करके जा रहा हूँ? अब मैं ये गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। वो कहता लाओ भाई हमारा माल, तो कहता 2 पर्ची आप जमा कर दो, एक माल ले लो। क्या ले लो? 300। तो अब कितनी पर्ची है गांव में? 150 पर्ची है। और माल कितना वापस करेगा ये? 75 माल वापस करेगा। और वो पूरी पर्ची अपनी वापस लेता है और 25 माल लेता है और कहाँ जाता है? अगले गांव। तो ये सरकार हमारे साथ करती है। क्या करती है? फिर दोबारा आता है उसी गांव में, अब की बार 3 पर्ची दूंगा। फिर वो 25 माल लेता है उस गांव से। धीरे धीरे वो गांव में से माल खत्म होता जाता है और पर्ची पर्ची बचती हैं। और लोग क्या कहते हैं? हमारे पास माल है, हम क्या है? मालदार है। माल की हकीकत समझ में आ रही है आपको? माल की असलियत समझ गए? माल की असलियत क्या है? हम लोग माल किसे समझते हैं? जो माल नहीं होता। जो माल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये माल नहीं है। गांव के किसान
जमीनें गिरवी रख रहा है बैंक के पास, वो बैंक से क्या ले रहा है, वो वाली पर्ची है। वो कहते हैं ये तो माल नहीं है, माल तो बैंक से आएगा भैया, कहाँ से आएगा। वो कहते हैं थोड़ा दिन बाद भाई तुम्हारी जमीन कुर्की हो गई, जब्ती हो गई, तुम्हारा इतना ब्याज लग गया। वो नोट की छोटा करते जाते हैं, उसकी कटिंग करते जाते हैं ना, और वो समझता है अगर यार वो तो मेरे साथ घाटा हो रहा है, अदरवाइज तो बैंक तो सही कर रही है। क्या कर रही है, तो पर्ची दी चली जा रही है। पहले एक पर्ची मिलती थी, अब 2 मिल रही है, अब 2 की जगह 3 मिल रही। कहला मेरा पहला प्लाट पता कितने का था, 8 लाख का था, अब कितने का होगा, 20 लाख का होगा। अभी बेवकूफ तेरे ही प्लाट में से गया, किसमें से गया, एक के बदले में 2 पर्ची आए तो खुश होगा गांव वाले। अब तो 2 पर्ची मिल रही है, हम भी कैसे खुश होते हैं। मेरे प्लाट के बदले में, मेरा प्लाट पहले 1 लाख का था, अब कितने का हो गया, 5 लाख का हो गया। अरे तेरा माल 5 गुना कम सस्ता हो गया। क्या हुआ, माल तेरा 5 गुना सस्ता मान लिया उन्होंने, और 4 गुना वो खुद लेगा तेरे माल में से। क्योंकि पूरे जिसको तुम लोग माल मान रहे हो वो माल नहीं है, वो क्या है, वो एक फर्जी पर्ची है। अब समझ में आ रही है माल की असलियत, हमारे समझ में आ गई ना। तो ये माल की असलियत कैसे पैदा हुई, थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था। अब वस्तु विनिमय जब आगे बढ़ा तो लोगों को बहुत परेशानी होती थी, जैसे मैंने बताया गांव वालों को, किसी को अब ये व्यापारी माल लेके पहुंचा, कहीं से ऊन लेके पहुंचा, अब वहां पर उसको मालूम पड़ा कि भेड़ बकरी है, गाय या और अनाज मिल गया, अब वो वहां से कैसे ले गया, उसे उसकी जरूरत ही नहीं है, या गाँव में ऐसा। तो एक सरकार ने एक तरीका निकाला कि कीमती धातुएं लोगों को देने लग गई सरकार। वहां के लोग भाई सोना चांदी इकट्ठा करो, वहां ले जाओ, वहां के लोग वहां ले जाओ, ऐसे चलने लगा। थोड़ा वक्त गुजरा तो कुछ सरकारों ने और समझदारी से काम लिया कि उसको सिक्कों में डाल दिया। चूंकि वो जब कीमती धातु कैसे काटे, कैसे तोले, कैसे नापे, वो पैमाने नहीं होते थे, तो उनको सिक्कों में डाल दिया सरकार ने। क्या कर दिया, जब सिक्कों में डाला तो फिर इन सिक्कों को चलन में आ गया वो सिक्के। लेकिन चालाक लोग हर जगह चालाक थे। पहले भी जो बैंक जिसे कह रहा है सरकार, जिसे अपन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो सरकार में लफ्ज कह रहा हूं मैं, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा अगली नाम क्या होगा। कुछ चालाक लोग होते हैं हमेशा, जो असली माल खा जाते हैं, तो नकली पर्ची पगलाते रहते हैं, उससे अमीर बनते हैं। अमीर बनना बहुत आसान, सॉरी मालदार बनना बहुत आसान है। क्या बनना, मालदार बनना। जो चालाक होता है ना वो मालदार बन जाता है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करता है। मालदारी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अमीर होने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही मालदार होना सबसे आसान काम है दुनिया में। क्या है, मालदार होना सबसे आसान काम है। माल के लिए मेहनत करना बेवकूफी है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, माल सबसे आसानी तरीके से कमता है। माल कभी भी मेहनत से नहीं कमा, आज भी एक भी मेहनती आदमी के पास माल नहीं मिलेगा आपको। सारे हिसाब किताब रखने वालों के पास, तरीकों से चाल चालक करने वालों के पास माल मिलेगा। हमने पिछले 15 साल बहुत ज्यादा मेहनत की, हम गरीब रहे। लास्ट के 15 साल बिल्कुल मेहनत नहीं की, हम अमीर होते गए। और जितनी कम मेहनत करता जा रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत को कम करता जा रहा हूँ, मैं उतना अमीर होता जा रहा हूँ। क्या होता जा रहा हूँ, तो जब जब मैंने मेहनत की तब तब हम गरीब रहे, और जब से मेहनत छोड़ी, हिसाब किताब किया, तब से अमीर बनने का। तो मैं ये बात जान गया हूँ कि अमीर बनने के लिए आपको मेहनत नहीं करना, मालदार बनने के लिए क्या नहीं करना, मेहनत नहीं करना। तो उस दौर के चालाक बनना है। क्या बनना, अब वो जो सिक्के ढलते थे, तो चालाक लोग क्या करते, सिक्के गिनती से बिकते थे कि भाई 10 सिक्के 5 सिक्के, तो वो 10 सिक्के लेते थे और उस सिक्के के कोरे काट लेते थे, और 9 सिक्के, एक सिक्के का माल धातु बचा लेते थे, और 9 सिक्के 10 सिक्के बना के उनको दे देते थे। क्या करते थे, 10 सिक्के लिए बाजार से और उनकी कोरे काटी और 10 सिक्के बाजार में दे दिए। उनके पास कितने बच गए, एक सिक्का। फिर 10 सिक्के लिए, फिर कोरे काटी, वापस दे दिए। फिर उनके पास फ्री में सिक्कों का धातु तैयार होती गई, तो वो सिक्के छोटे होना शुरू हो गए। आपने देखो पहले 1 का नोट बड़ा आता था, 2 का नोट बड़ा आता था, मतलब वजनदार होते थे, सिक्के छोटे हुए नहीं हुए। फिर बाद में ये हुआ कि सिक्कों की कोरे बनने लगी। आजकल जितने भी सिक्के आते हैं दुनिया में, उनके आसपास बाउंड्री बनी रहती है। बनी रहती नहीं बनी रहती, क्यों बनी रहती है, सिक्का कोई काटे ना। समझ गया बात को। तो ये सिक्का चालाक लोग काटते थे। कौन काटते थे, चालाक लोग। अब जब ये चालाक लोग सिक्का काट लेते थे तो सिक्के छोटे होते जाते थे। तो सरकार ने सिक्कों को बाउंड्री बना दी उसकी। अब ये हुआ कि वक्त के साथ ये हुआ कि वो सिक्के के लूट मार होने लग गए। तो कुछ समझदार बादशाहों ने ये करा कि तुम एक काम करो, हमारी ये पर्ची ले जाओ, तुम 1000 सिक्के हमारे पास जमा कर जाओ और एक पर्ची ले जाओ, मोहर लगी हुई, कि जब भी तुम आओगे ये सिक्का हम तुम्हें वापस दे देंगे। तो वो गोल्ड वहां रख लेते थे, कौन, सरकार। और उसके बदले में क्या करते थे, क्रेडिट नोट दे देते थे। क्या दे देते थे, क्रेडिट नोट दे देते कि ये ले जाओ आप, हमारे पास तुम्हारा सोना रखा है, तुम्हारे पास हमारी पर्ची रखी है। समझ गए बात को। वस्तु विनिमय से मुद्रा विनिमय कैसे आया, ऐसे आया। अब आगे बड़ी कहानी,
ये लंबी दूरी तक चली। अब वो सिक्के जो काटने वाले चालाक लोग थे उन्हें परेशानी आ गई, उन्होंने क्या दूसरा रास्ता ढूंढना है। अब वो सिक्का काटने वाले कौन लेते हैं, वो थे दुनिया के यहूदी लोग। कौन? जो सबसे ब्रिलियंट कौम होती है, सबसे चालाक कौम होती है, वो पहले सिक्के काट के अपने आप को अमीर बनाते थे घर बैठे बैठे। अब उन्होंने देखा क्या सिक्के काटने वाला चल चला, कम हो गया तो क्रेडिट नोट। तो इसके पहले हमारे इंडिया में भी आप लोगों को मालूम होगा, हमने अभी सुन रखा, हमें ज्यादातर लोगों को जो मालूमात है वो ये है कि जितने नोट छापे जाते हैं उसके बदले में सरकार सोना रखती है। क्यों साहब, है नहीं ऐसा? सुना है? नहीं, हमारी हिंदुस्तान सरकार ऐसा नहीं करती। क्या नहीं करती? ये 1991 से पहले रखती थी। कब से पहले रखती थी? 1991 से पहले। ये काम अमेरिका में वो यहूदी परिवार दोबारा है, सरकार ने क्या कर रखा था कि सोना रख रखा था, उसके बदले में डॉलर छाप रखे थे। क्या छाप रखे थे? डॉलर छाप रखे थे। तो उन्होंने कहा 1870 के आसपास की बात है, उन्होंने कहा सरकार से कि देखो भाई, तुम इज्जतदार हो, तुम ताकतवर हो, तुम समझदार हो, तुम्हें सोना रखने की जरूरत क्या? तुम जो डॉलर छाप रहा हो छापो, साख पे छापो, अपनी साख। साख समझ रहे हो फर्क? देखो साख सब समझाता हूँ। जिसकी साख नहीं होती वो अपना सोना जाता है बनिया के पास रखने और वहां से पैसे लेके आता है। क्या लेके आता है? जिसकी साख नहीं होती वो क्या रखता है? सोना रखता है कि भाई जी मेरे 1 लाख रुपए का सोना है, मुझे 70,000 रुपए ब्याज पे दे दो। मतलब रखते नहीं रखते? और जिनकी साख होती है वो क्या कहते हैं? हमारी जबान रखिए और आप 70,000 रुपए हमें दे दो, हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। ये सब होता नहीं होता? इनमें से ज्यादातर लोगों की साख है, तो वो किसी से भी पैसा मांगते हैं, उन्हें पैसा मिल जाता है। और कुछ लोगों की साख नहीं है, वो अपने घर का सोना या चांदी ले जाते हैं, गिरवी रखते हैं और उसके बदले में। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन सरकार की तो साख है, उसे सोना रखने की जरूरत नहीं है। क्या रखने की? वो अपनी जबान रख सकती है। क्या रख सकती है? तो अमेरिकन सरकार ने क्या करा? आजाद कर दिया। अब नोट छापना, वो जो पर्ची बनाना, पहले क्या करते थे, ये सोना रखा है उसके बदले में ये पर्ची ले जाओ, ये सोना रखा है इसके बदले में ये पर्ची ले जाओ, ये सोना रखा है इसकी पर्ची ले जाओ, जब आओगे ये तुम्हारा सोना रखा है। बाद में ये क्या सोना मोना रखने की जरूरत नहीं, तुम तो तुम्हारा लाना, तुम्हारा अपना सोना ले जाना, हमारे पास रखा नहीं रखा तुम मत दो, है ना? ये होता नहीं होता? तुम्हें क्या जरूरत है देखने की? आपको आपका पैसा चाहिए? उन्होंने कहा चाहिए। तो सरकार एक चाल समझ गई थी कि जो लोग पर्ची लेके जाता ना वो वापस नहीं आता, वो पर्ची चलाता रहता, वहां पे क्या करता रहता? तो सोना तो रखने की जरूरत का, इसे चलाओ पर अपने पास। समझ गए बात को? अब वो समझ लिया पर्ची माल है। हम लोग कैसे समझते हैं माल? जो नोट है। अब पीछे क्या चल रहा है? पीछे सीन ऐसे चल रहा है कि वही वाली बात है, पहले 1 पर्ची, फिर 2 पर्ची, फिर 3 पर्ची, फिर 4 पर्ची, फिर 5 पर्ची। 40 गुना सस्ता हो गया डॉलर जब से अभी तक। कितना? 40 गुना डॉलर की कीमत। और डॉलर से हम 40 गुना सस्ते हो गए। हम तो हम कितने के हो गए? हमारी कीमत, अगर हमारे दादा 1 रुपया लेके जाते, 1 बीघा जमीन लेते, कितनी लेते? 5 रुपए 10 रुपए में तो ले लेते। हमारे परदादा अगर जाते तो 5 रुपए में 1 बीघा जमीन आराम से ले लेते। अब कितने की लेना पड़ेगी आपको? 5 लाख रुपए की। यानी कितना सस्ता हो गया आपका? 1 लाख गुना आपका पैसा कम हो गया। आपका माल ये किसके पास चला गया? वो सरकार आई थी जो गांव में, है ना, पूरा माल ले गए। एक बच्चा, तुम्हारे पास 1 लाख माल था पहले, कितना था? और आप क्या समझ रहे हो? ये पर्ची माल है। समझ रहे हो बात को? तो अमेरिकन सरकार ने फिर इसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक। क्या रखा गया? रिजर्व बैंक की स्थापना की उन्होंने। गोल्ड रखा, फिर गोल्ड से आजादी दिलवाई, फिर वो खुद ही डॉलर छापने लगा। फिर उन्होंने कहा अमेरिकन सरकार का, अमेरिका नहीं सर, अपन अब ये डॉलर को पूरी दुनिया में चलाएंगे। कहाँ चलाएंगे? अपन ने पहले अमेरिका के लोगों को लूट लिया, इस गांव को तो लूट लिया। किसको लूट लिया? अब कितने गांवों को लूटना है? तो 252 देश हैं मेरे ख्याल से, मुझे याद है 50 से ऊपर, कम से कम, मुझे याद नहीं है वो। तो जो इस विश्व बैंक के अंडर में रहते हैं, जो उनके कानून को मानते हैं, जब वो कभी लड़ाई होती है ना, इजराइल ने उस पे इराक पे हमला किया या ऐसे जब भी होता है तो वो सब साथ देते हैं। तो ये विश्व बैंक का गेम है। किसका है? विश्व बैंक। नाटो उसमें एक विंग उसका भी ऐसा है, लेकिन असली में वो एक अर्थव्यवस्था का नाम है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमने किसको लूटा? अमेरिकन जनता को। उनका पैसा ले लिया पूरा, उनके भाव बहुत कम कर दिए डॉलर। अब हमें से और दुनिया को लूटना है। तो उन्होंने क्या कहा सारी दुनिया से कि हम विश्व बैंक की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? पहले अमेरिकन बैंक थी। अमेरिकन बैंक ने थोड़े से जो यहूदी वो जो सिक्का काट रहे थे, उन्होंने एक दिन बैठे कि देखो साहब हम सिक्का काटने का तरीके जानते हैं, अगर आप चाहो तो हमारे साथ हो जाओ। रॉक चाइल्ड फैमिली का नाम सुना है आप लोगों ने?
है, सुना है ना? इसमें की 13 फैमिली है यहूदी फैमिली। कितनी? इन्होंने पूरी दुनिया के माल को लूटने का वो सिलसिला शुरू कर दिया। क्या कर दिया? और पूरी दुनिया को लूट लिया। और जिसने उसकी आवाज उठाई उसे नस्तानाबूद कर दिया। उसका नाम इराक है, अफगानिस्तान है, कोई भी नाम आता। इराक ने जिस दिन ये कहा कि हमें सोने में ट्रेड करना है, तेल का, किस में करना है? उन्होंने कहा नहीं, डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। अरे भैया, तुमने पहले हमें जो $1,00,000 दिए थे उसमें पहले 100 किलो सोना आता था। अब हमारे पास $1,00,000 जब से रखे, अब 10 किलो आता है। हमारा तो सोना बिनी में चला गया। आप उस दिन 100 किलो सोना लेकर रख लेते तो सोना होता ना हमारे पास। अब तुम्हारे डॉलर लेकर रखे, हम तुम्हारे पास ही वापस जा रहे हैं, तो क्या आप 10 किलो मिलेगा सोना? तो हमारा माल कहाँ गया? तुम्हारा डॉलर गया भाई। हमारा 100 किलो सोना होना था। आज हमने इतना तेल दिया, तुमने उसके बदले हमें कितना देना था? 100 किलो सोना। और कल क्या हुआ? 10 किलो। हम कोई डॉलर तुम्हारे पास वापस लेके आया। भाई साहब तुम्हारे डॉलर लो, हमारा 100 किलो सोना तो क्या इसका थोड़ी आया, इसका 10 किलो आएगा। अरे यार, हमारा 90 किलो सोना कहाँ गया? तो डॉलर खा गया। कौन खा गया? वो पर्ची खा गई। माल की असलियत समझ में आ रही है? तो माल किसे बोलते हैं? ये तो माल नहीं होता, ये तो लाइबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होती। अगर घर में आपके 10 लाख रुपए रखे हैं तो आप आज का खाना खा चुके हैं, पूरे नोट खा गए। तुम्हारे कितने खा गए? जैसे वो 2 की 1 पर्ची, 1 की 2 पर्ची होती है ना, आधा गया माल। गाँव का आधा माल तो है ना, 1 पर्ची के बदले 2 ही, जैसे आधा माल गया। ऐसे ही वो रुपया रोजाना खाता है, थोड़ा थोड़ा, जिसे कहते हैं महंगाई दर। सुना है आप लोगों ने नाम? महंगाई दर सुना है? महंगाई दर का मतलब क्या है? इस साल रुपये ने 8% खाया अपने आप को। जो तुम्हारे पास रखा हुआ था, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए घर पे रखे, कितने रखे? 10 लाख। और रुपये ने 8% सालाना खाया, तो साल भर में कितना खा लिया? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये हर महीने कितना खाया? 12 7 84, 7,000 रुपये महीना। हर रोज कितना खाया? 200 रोज। 200 रुपए की सब्जी लाते हो आप घर में? कितने की लाते हो? अगर एक रात आपके घर में 10 लाख रुपए रखे हैं तो वो 200 रुपए खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके? पता नहीं होता इतना, ये सब है ना। तो महंगाई दर जिसे हम बोलते हैं, वो रुपया खाने की दर है। आपके रुपये की कीमत को गिराने का एक तरीका है। तो माल की असलियत है ना। दूसरे नंबर पे क्या था? माल की फितरत। तो माल की फितरत अपन समझ लें कि माल जो होता है ना, वो असल में कुछ होता नहीं है, वो कल्पना है। मतलब रुपया क्या है? एक सोच है, हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पर्ची है। क्या है? अब ये आपके पास ज्यादा कैसे इकट्ठी होती है? आपको उसे चलाना आना चाहिए, उसे संभालना आना चाहिए, उसे देखना आना चाहिए। उसकी फितरत है। इसे हम आसानी से समझते हैं। ये अपन चाय कभी बनाया हो, ये एक बाल्टी है। क्या है? ये बाल्टी है। बाल्टी बोले तो आपका दिमाग। क्या है? इसमें अगर हम एक नल से पानी डालते हैं, और नल का साइज होता है 1.5 इंच, तो ये बाल्टी है 5 लीटर की। कितने लीटर की? 5 लीटर। ठीक है। आधा इंच के पाइप से हम इसमें पानी डालते हैं, तो कितना पानी आएगा इसके अंदर? बाल्टी के अंदर 5 लीटर। लेकिन नहीं, हम इसे 1 इंच से डालते हैं। कितने से डालते हैं? अब कितना आएगा इसमें? अच्छा नहीं, चलो अब एक काम करते हैं, 2 लीटर से, 2 इंच के पाइप से डालते हैं। अरे यार, अपन तो बहुत मोटा पाइप से डाल रहा है, तो कितना आएगा? ये जो पाइप है ना, इसका नाम होता है कमाना। क्या होता है? कमाना। आप कितना भी कमाए, आप अमीर नहीं हो सकते जब तक कि आपके बाल्टी का साइज बड़ा नहीं होगा। अमीर होने से, आप माल ज्यादा कमाने से आप अमीर नहीं होते। किससे नहीं होते? आप माल, पाइप कितना भी मोटा करो आप, इससे कुछ नहीं होने वाला। किससे होने वाला है? बाल्टी को बड़ी करो। किसको बड़ा करो? इसे कहते हैं मानसिकता। क्या कहते हैं? जितनी बड़ी आपकी मानसिकता होगी, उतने ही पास आपके पास धन होगा। कितना होगा? पैसा कितना होता है आपके पास? पैसे की फितरत है, वो चलायमान होता है। लिक्विड सुना है ना अपने नाम? लिक्विड कितनी है आपके पास? यानी माल कितना है आपके पास? लिक्विड किसे बोलते हैं? तरल, है ना। तरल चीज मतलब उस बाल्टी में जितनी समा सके। मैंने बहुत सारे लोगों से जो जमीनें खरीदी, तो उन्हें करोड़ों रुपए दिए। क्या दिए? और आखिर अंजाम क्या हुआ? वो वापस से अपनी जगह पहुंच गए। तो उनके पास एकदम बड़े वाले, उससे मैंने डाल दिया पानी, लेकिन बाल्टी में जितनी देर रहा और उछक के बाहर पूरा निकल गया। क्या हुआ? ये हम सबके साथ होता है। किसके साथ होता है? अभी आप में से किसी को भी कितना भी माल दे दिया जाए,
मुझे भी कितना ही माल दे दिया जाए, 10 गुना, 5 गुना, 25 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिमाग संभाल कितना सकता है उससे फर्क पड़ता है। किससे पड़ता है? दिमाग कितना सवाल। हाँ, तो हम में से ज्यादातर लोग वापस से अपनी जगह पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? और यहाँ पर ये जो मेहनत चल रही है ना, उस बाल्टी को बड़ा करने की चल रही है। किसकी चल रही है? अगर बाल्टी बड़ी होगी तो पैसा ज्यादा आएगा। हम में से हमारे दिमाग में पत्थर भर रखे हैं। क्या भर रखे हैं? इस बाल्टी के अंदर पहले से भरे हुए हैं। उनका नाम बताता हूं मैं क्या क्या है। अब इसमें पानी क्यों ज्यादा नहीं आता? पत्थर का नाम है साहब, पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है ना। कम कमाओ अपने लिए, ज्यादा कमाओ दूसरों के लिए, है ना। पैसा कोई पेड़ पे उग रहा है क्या? हमारे दिमागों को कैसे तैयार कर रखा है? हमें ये बताया गया है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अमीर होना लालची होने का तरीका है। अमीर लोग कंजूस होते हैं, लालची होते हैं, मक्कार होते हैं। ऐसे पत्थर भर रखे हैं बाल्टी में। क्या भर रखे? हमारी इस मानसिकता में क्या भरा हुआ है? बहुत मेहनत से कमता है पैसा। क्या कमता है? तो हम क्या मानते हैं? हम मेहनत नहीं कर पा रहे तो भाई पैसा नहीं आ रहा हमारे पास, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में बनी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैसा आया होता है उसे पकड़ के बैठ जाते हैं हम, जड़ हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये चला ना जाए हमारे पास से, क्या ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये साइज बड़ा नहीं हो पाता। ये बड़ा है तो उसमें माल रुक नहीं पाता। क्या नहीं हो पाता? माल की फितरत ये है कि वो उसी बाल्टी में आता है। किसमें आता है? जिसका नाम है मानसिकता। तो आपको जो अमीर होना है ना, मालदार होना है ना, उसके लिए मानसिकता बदलना पड़ेगी। क्या बदलना पड़ेगी? मानसिकता। प्रोफेशन नहीं बदलना पड़ेगा, जॉब नहीं बदलना पड़ेगी, काम नहीं बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? मानसिकता। और बदलना नहीं पड़ेगा, ये बदलते रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक दिन की बाल्टी आपकी अभी कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है? एक दिन हमने उसको बड़ी कर ली थी, इतना आ जाएगा, बस वहीं रुक जाओ। फिर हमें दोबारा बदलना पड़ेगा, इतना हो जाएगा माल हमारे पास। फिर हमें मानसिकता बदलना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? फिर हमें मानसिकता बदलना पड़ेगी अपनी। जिंदगी में जितना भी बड़ा आपको होना है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बाल्टी को बड़ी करना पड़ेगी। वो बड़ी करना नहीं पड़ेगी, करते रहना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? सारे दुनिया के अमीर आदमी ये करते हैं। मैं जिन ट्रेनिंग्स में जाता हूँ ना, वहाँ अरबपति लोग आते हैं। अरबपति से कम गरीब नहीं आता कोई। करोड़पति को वहाँ गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? 10-50 करोड़ रुपए के धनी हो आप तो कौन हो आप? गरीब लोग आ रहे, बेचारे नहीं ध्यान दे, बेचारा गरीब है। 25-50 करोड़ के धनी है, किधर ध्यान दो। अमीर लोग ट्रेनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? गरीब लोग सब जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग सब जानते हैं। हम कहते हैं बेटा पैसा तुम्हारे पास है, दिमाग तो हमारे पास है। क्यों भाई? अभी देखो तुम्हारे पास पैसा है, नहीं तुम आ जाए, तुम समझते नहीं। क्या नहीं समझते? समझते हमें पैसा तुम्हारे पास। नए नए शौक उठ रहे हैं, कैसे दे रहा देखो आप, कैसे कोई सीख सकता है। हाँ, है ना। तो गरीब लोग क्या मानते हैं? हमारी बाल्टी तो फुल साइज की है, बस माल आ जाए। वो क्या कहते हैं? पाइपलाइन हो जाए। उनसे पूछो कि तुम्हारे पास कितना माल है। तो मैंने पिछले हफ्ते एक मिसाल दी थी कि एक मोबाइल के बदले में उन्होंने कितने पैसे खो दिए थे अपने पोता पोतियों के? 1 अरब रुपये खो दिए थे अपने पोता पोतियों के हिस्से में से। है बेचारे वो पोता पोती अगर होते तो गलत है तुम्हारा साला ऐसा डाला जिसने हमारे 1 अरब रुपए का मोबाइल घुमा दिया। सही है नहीं बात में? तो माल की असलियत क्या है? माल की फितरत क्या है? माल रहता है दिमाग में। किसमें रहता है? माल बाजार में नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? बाजार में नहीं रहता। बाजार में नहीं रहता माल। माल कहाँ में रहता है? मानसिकता के ऊपर। आपकी मानसिकता में रहता है। और इसी से आप अमीर गरीब होते। मालदार और गरीब। अमीर बोले तो कामयाब लोग, मालदार बोले तो मालदार लोग। और बहुत सारे लोग मालदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मालदार हो जाते। बहुत सारे लोग मालदार हो जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो माल की चाल तो समझ लेते हैं, उसकी फितरत तो समझ लेते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते, उसकी हैसियत नहीं समझते, उसकी हैसियत नहीं समझते। तो माल की फितरत आप समझ रहे हो बात को? माल की फितरत क्या है? वो जो हमें दिखता है वो माल नहीं होता, वो रिड्यूस होता है, वो लायबिलिटी होती है जो हमें दिखता है। और जो माल होता है वो हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम लायबिलिटी खरीदते हैं, असेट्स नहीं खरीदते। किसी से पूछो ये कार क्या है, उनका माल है। क्या है? ये लायबिलिटी है। ये क्या है? असेट्स कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसे? आपकी संपत्ति कहते हैं, नहीं कहते हम इसे? मकान को संपत्ति कहते हैं, गाड़ी को संपत्ति कहते हैं, घड़ी को संपत्ति कहते हैं, मोबाइल को संपत्ति कहते हैं, कपड़ों को संपत्ति कहते हैं।
माल की फितरत है, ये लाइबिलिटी है, ये माल इसमें घुलता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है? माल घुलता है। माल पैदा कहाँ होता है? जिसे हम समझते ही नहीं है। एक आपका बेकार जगह पर पड़ा हुआ प्लाट हो सकता है, एक ऐसी जगह जहाँ से आप अर्निंग के सोर्स ऑफ अर्निंग पैदा करते हो, जिन्हें आप अब यहाँ पर हमें सारा गेम चेंज करना है। क्या करना है? हमारी मानसिकता बदलना है। क्या बदलना है? मानसिकता। हम पैसे से कचरा बनाना जानते हैं। क्या जानते हैं? पैसे से कचरा। 70,000 रुपये का मोबाइल लिया हमारे साहबजादे साहब ने 3-4 महीने पहले, जोश आया, अभी 8 दिन पहले उसे कचरा कर लिया। क्या कर लिया? फोड़ लिया उसे। क्या कर लिया? उन्हें 70,000 रुपये का कचरा करना आता है, लेकिन कचरे से पैसा बनाना नहीं आता। ये हमारे भतीजे का, मैं अपने आपस के लोगों का इसलिए बताऊंगा क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक एग्जाम्पल है। ऐसा उनकी गलती नहीं है, हम सब भी, मैंने भी किया है सब, आप सब भी यही करते हो। इनका एग्जाम्पल का मतलब ये है कि ये लोग करते हैं, वो समझते नहीं है। क्या नहीं समझते? और वो ऐसी गलतियां जीवन भर करते हैं। वो कहते हैं एक बार माल आ जाए, तो माल तो आया था तेरे पास, उसका मिस यूज कर। अच्छा, वही हमारे जो साहबजादे साहब है, वो कह रहा है मुझे पैसा चाहिए, काम करूंगा, मैं कचरे से पैसा बनाऊंगा, मैं समझता हूँ, लेकिन पैसे को तो कचरा बना रही हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? पैसे की कचरा। मुझसे कहना तुम एक बार लोन सैंक्शन कर दो मेरा, मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा, ये 70,000 का मोबाइल काहे में लिया? अरे वो तुमने लिया। मानसिकता क्या उनकी कि पैसे को तो कचरा करना है, मुझे क्या करना है। लेकिन वो समझ क्या रहा, हम तो सब समझते हैं, सब स्मार्ट है। क्या है बात समझ आ रही मेरी? हमारे भतीजे का मैं मिसाल दी, हमारे बेटे की मिसाल दी। ये माल को क्या करना जानते हैं? कचरा। कचरा करना जानते हैं। कचरे को जो माल करना जानता है ना, उसे किसी से पैसे की जरूरत नहीं होती, वो किसी से पैसे नहीं लेता। क्या नहीं लेता? जहां भी उसे कचरा देता वो घुमाता फिरता है अपनी गोटी को, पैसा बना लेता। जैसे इनमें से जो लोग कामयाब हैं, ये 70 भाई हमारे सामने बैठे हैं, कितने पैसे लेके शुरू करा तुमने अपने पापा से? माइनस में कर्जे में थे। कर्जे में थे, इन्होंने कर्जा लेके शुरू करा था अपना पापा से। तुमने कर्जा लेके, हमने, तुम्हें कोई पापा ने पैसे दिए? या जितने भी लोग अभी कामयाब बैठे हुए हैं, कयूम भाई बैठे हैं, जो बैठे हैं, इन्होंने माल नहीं लिया, क्योंकि ये जानते हैं कचरे से पैसा कैसे बनता है, पैसे से कचरा कैसे बनता है, ये सब जानते हैं। कौन जानते हैं? सब जानते लेकिन सारे मालदार लोग क्या जानते हैं? हैं। कचरे से पैसा कैसे बनता है। सारे नाकाम लोग क्या जानते हैं? पैसे से कचरा कैसे बनता है। और वो क्या कहते हैं? हम मालदार हैं। अरे यार जरा स्टेटस सिंबल दिखेगा, मुझसे मशवरा करते हैं, मुझे बताते हैं कि पापा तुम नहीं समझते, चचा तुम नहीं समझते, स्टेटस ये क्या होता है, ये कार, अरे बात ही अलग है, माल है ये, क्या है, इससे दिखते हैं मालदार। बेटा तुम्हें माल को कचरा करना आता है, तुम्हें लगता है ये फील है तुम्हारा, है नहीं, ये सच्चाई। जिसे कचरे को पैसा करना आता है वो इसमें के कई माल खड़े कर लेता है। क्या कर लेता है? जिसे कचरे को माल बनाना आता है वो ऐसे कई माल खड़े कर लेता है। क्या करता है? और जो माल को कचरा करना चाहते हैं, हम सब माल को कचरा करना जानते हैं। क्यों? आप जानते नहीं जानते, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे, 2 4 6 10 लोग इनमें से हो सकते हैं तो जो कचरे के माल करना जानते हैं। तो हमें क्या करना आना चाहिए? कचरे से बनाना चाहिए। कचरे से पैसा बनाना आना चाहिए। ये मानसिकता होनी चाहिए हमारी। क्या होना चाहिए? मानसिकता होनी चाहिए। अगर जिसकी मानसिकता नहीं होती वो कहता कि एक बार चांस मिल जाए मैं करके दिखा दूंगा। जी। हमारे बेटे हमसे कह रहे हैं पापा एक बार लोन पास कर दो, तुमने पिछली मतलब 2 लोन पास करे तो उसका तो मैंने कचरा कर दिया, अब एक बार और कर दो तो उसका भी मैंने कचरा करना है। अच्छा, कोई बैंक ऐसा कर देगी? अगर आपने एक बार उससे लोन लो और उसे बर्बाद कर दो तो दोबारा लेने जाओ, भाई एक बार तो दिया था वो तो हमने मिटा दिया, दूसरी मरतबा और दे दो, और 2 गुना लोन आपको मिटा दिया, तीसरी मरतबा कोई बैंक देगी? नहीं दे सकती। कोई भी इन्वेस्टर आप पे पैसा नहीं लगाएगा, कोई भी इन्वेस्टर आप पे भरोसा नहीं करेगा। करेगा? किसी एक इन्वेस्टर का पैसा डुबा दो। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? तो ये हम करते रहे हैं जिंदगी से। हम कहते हैं हमारे माँ बाप हम पे भरोसा नहीं करते, हमारे लोग हम पे भरोसा नहीं करते, एक बार करके तो दिखाओ भरोसा। अरे तुमने सिद्धि नहीं किया, तुम्हें आता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता तुम्हें। क्या नहीं आता? अब कल मैं एक वीडियो दिखा रहा था, भाष रहा थे मेरे ऊपर कहने लगा साहब सामान तो सामान होता है, उसी से सम्मान होता है। तो उनसे कहते नहीं सामान से सम्मान नहीं होता, वो कहना सामान से ही सम्मान होता है। क्या होता है? हाँ, नहीं, जब तक तुम इनको बात को नहीं समझ पाओगे इस फर्क को, तुम अमीर नहीं बन सकते। अमीर की औलाद तो हो सकते हो, लेकिन दिमाग से अमीर नहीं बन सकते, मालदार नहीं बन सकते। कह रहे तुम मालदार नहीं बन सकते, माल तुम्हें मिल सकता है लेकिन मालदार तुम नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हें वो आता ही नहीं है अभी समझ में। और जिन्हें समझ में आता है, ये हमारे इकबाल भाई बैठे, इन्होंने एक कचरा बूढ़ा सा है इनके पास, वाकई उस पर कोई जाए ना, हटने मुझे नहीं। मैं कहता लाख रुपए तो किराया ले चुके हैं, लाखों रुपया क्या ले चुके हैं, क्या ले चुके नहीं ले चुके, और हर बार कमा रहा उस बूढ़े से कमा रहा है। इसी में का बूढ़ा हमारे पास पड़ा हुआ था, हमारी भी उससे आमदनी 1,50,000 रुपये नहीं, ऐसे हाजी साहब के पास पड़ा हुआ था गधा। तो हम में से ज्यादातर लोगों ने क्या इस्तेमाल करा? कचरा इस्तेमाल करा।
हाँ मानसिकता बदली तो कचरे को हमने क्या बनाया, पैसा बनाया। पैसा बनाने का जरिया बना लिया। क्या बना लिया? तो जिन्होंने लोगों ने पैसे कचरे से पैसा बनाना सीख लिया वो अमीर हो गए, जिन्होंने पैसे को कचरा बनाना सीख लिया वो गरीब है। इसमें समय का कोई वो नहीं है और गिनती का भी कोई फर्क नहीं है। आप 100 रुपए को कचरा करना जानते हो तो 10 लाख को भी कचरा ही करोगे और 10 करोड़ को भी, कचरा ही करेगा। और 100 रुपए से पैसा बनाना जानते हो 10 करोड़ ही बना। तो 10 करोड़ व 10 अरब रुपए इससे बनेंगे। ये नहीं होता कि एक बार बड़ा पैसा मिल जाए फिर कुछ करेंगे। जिसके पास 3000 रुपए है वो 3000 रुपए का एक मोबाइल खरीदता है, जुगाड़ जुगाड़ करता है, 3200 रुपए में बेच देता है और 3200 रुपए का फिर लाता है, 4000 का लाता है और 800 रुपए उधार करके आता है मैं तुझे दे दूंगा और 4200 को बेच देता है। फिर ऐसे कपड़ों का करता है, इस चीजों का करता है। तो अगले 5-10 साल बाद उसके पास एक अच्छी खासी पूंजी होती है और 20-25 साल बाद वो एरिया का अमीर आदमी दिखता है। मेरे एक भाई है मामूजान, वो पहले कटे बीए बेचते थे या छोटी सी उसकी दुकान लगाते थे, अंडे की दुकान लगाते थे या वो किराने की छोटी सी गोली बिस्कुट बेचते थे। आज वो यहाँ पर नामवर शख्सियत के नाम से है, क्योंकि उन्होंने कचरे को पैसा बनाना सीखा कि सस्ती पियाँ लाते थे महंगी बेच लेते, बिल्कुल जीरो से शुरू करा। उधार अंडे लाते थे उबाल के बेच देते थे। जो लोग छोटेपन में कमाना जानते हैं वो बड़े में कमा सकेंगे, बना सकते और जो सोचते हैं बड़े हो जाएं एक बार फिर कमाएंगे। फिर कमा के दिखा देंगे हम तुम्हें, तो ये नहीं है फार्मूला। तो वहीं से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आपकी मानसिकता से। तो माल की फितरत ये है कि जो कमाना जानता है वो कमाना जानता है और जो गंवाना जानता है वो गंवाना जानता है। और माल की अहमियत समझ लें अपन लोग। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो, जो माल है इसके बगैर दुनिया में कुछ नहीं चलता। कामयाब लोग अगर ये कहें कि मालदार लोग बेवकूफ हैं तो वो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि कामयाब वो मालदारों पे हुए हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट कोई भी चीज को बड़ी नहीं कर सकता उस पर माल ना लगे। आज जितनी भी लेबे में करोड़ों अरबों रुपये का माल लगता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी देश को नहीं बदल सकती जिसके पास माल ना हो। कोई भी देश की व्यवस्थाएं बदल ही नहीं जा सकती जिसके पास माल ना हो। समझ में आ रही है मेरी बात? माल का होना बेहद जरूरी है। आपके पास भी माल का है, हम माल के हमें साबित हमारे नहीं है। बहुत सारे लोग फर्जी वो बने फिरते हैं, कोई दीनदार बना फिरता है, कोई राजनीति बना मतलब नेता बना फिरता है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं अरे साहब हमें माल से वो नहीं है, इतना लगाओ मोह नहीं है हमें। क्या नहीं है? वो खुद से झूठ बोल रहा है और दूसरे से झूठ बोल रहा है। जिसके पास माल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर दूसरों के पास जाता है कि अब तुम माल दे दो तो मैं कुछ कर लूँ। जाता नहीं जाता है? मैं किसी मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात है जैसे कि मदारिस हैं। अब वो बेचारे दीन दयाला के घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? हम सब माल के चक्कर में नहीं पाते। अच्छा फिर किसके पास जाते हैं? वो मालदारों के पास के साथ कुछ आप इमदाद कर दें तो, है ना? क्या कर दें आप? मदरसे की इमदाद कर दे तो मदरसे चलेंगे। भैया माल नहीं है तो तुम तो माल की कदर ही नहीं करते, तो तुम्हें इमदाद की क्या जरूरत है माल की? है मसाजिद चला नेता लोग, अरे साहब मालदार क्या होता है? बिजनेसमैन क्या होता है? पैसे वाला क्या होता है? अच्छा तुम्हें पैसे जरूरत, हमें चुनाव लड़ना है, अब किसके पास जा रहा हूँ? मालदार के पास जा रहा है। सारी दुनिया किसके पास जाती है? मालदार के पास जाती है। जिसके पास माल है, हुक्म है, लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर है नहीं है बात को? वला तस्तफ्तिहु अमवालकुम है क्या इसका तो बोला ना, क्या तर्जुमा है बाबू? वला तस्तफ्तिहु अमवालकुम, तुम अपने मालों को गलत हाथों में मत दो, ना एहल लोगों के पास मत दो। क्या मत दो? माल की अहमियत है, माल कीमती है, उसको गलत हाथों में मत दो। ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं गलत हाथों पे और फिर बाद में क्या कहते हैं? वो चोर निकला, वो बेईमान निकला, वो गलत निकला, उसने डुबा दिया, उसने बर्बाद कर दिया। औलाद, भैया, भतीजा, चाचा, दोस्त, पार्टनर, सबको बदनाम करते हैं। कौन खा गया मेरा माल? दोस्त खा गया, इससे पार्टनर ही करी तो इसने घाटा कर दिया, इसने धोखा दे दिया, इसने चालाकी कर दी, इसने बेईमानी कर दी। औलाद नाहिल निकली, भाई गलत निकल गया। वला तस्तफ्तिहु अमवालकुम, तुम अपने माल को गलत हाथों में मत दो। वो गलत नहीं कर रहा, वो जैसे थे उन्होंने वैसा कर दिया। क्या कर दिया? तुम्हें टेस्टेड करना चाहिए, तुम्हें अपने पैसे को क्या करना चाहिए? सही जगह टेस्टेड, अच्छे से जांच पड़ताल करके। सारी बैंकें ये करती हैं, पहले आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती हैं, P&L बैलेंस शीट देखती हैं, ड्यू डिलिजेंस करती हैं, आपकी वैल्यू काउंट करती है कि नहीं कितने आप सक्षम हो, इसके पहले कितना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आपका कामयाबी का, या जो आप प्लान लेके आए उसकी कितनी संभावना है कामयाब होने की। वला तजस्ससु वला तस्तफ्तिहु अमवालकुम, सारी दुनिया की
सारी बैंकें इसे मानती हैं। किसे मानती हैं? और उसके नतीजे में वो अमीर से अमीर तर होती जाती हैं। सिर्फ हम ही नहीं मानते इसे। क्या नहीं मानते? पैसा है तो किसी को दे दो। केला साहब वो पुप्पी के साथ, मामा के साथ, चाचा के साथ लगाया था हमने, उन्होंने धोखा कर दिया। अच्छा तुमने उनकी बैलेंस शीट चेक करी? नहीं यार वो घर के ही तो थे। अच्छा तुमने उनसे एग्रीमेंट करा था? यार अब क्या एग्रीमेंट करते हैं? अच्छा तुमने उनका जांचा था? कैसा? नहीं हम इतना काम होता नहीं। अरे तुम कुरान पाक का हुक्म की हुक्मदूरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो तुम्हें तो डूबना ही था। कैसे डूबना था? तुमने गलत हाथों में, तुमने जांचा क्यों नहीं? हमको हुक्म ही नहीं है ऐसे हाथों में देने का, तो हमने दे दिया, तो गलती उनकी है। जिन्होंने लिया कि तुम्हारी है, तुमने दिया है। सब रोते फिर रहा है। क्या करते फिर रहा है? मुझे धोखा, मैंने जिनको दिया ना सामने धोखा करा। क्या करा? है ना? कहते नहीं कहता? ये कहते पार्टनरी बाप बेटी को हमने भी करे थे, जहाँ पैसे लगाए थे उन्होंने रखा है। तो माल की अहमियत बहुत है, इसकी कदर बहुत करना चाहिए हमें, इसकी कीमत करना चाहिए। ये वाकई कीमती चीज है। माल क्या है? ये ही आपको देखो है कि 3 फर्ज हैं गरीब के ऊपर। कितने? 5 फर्ज हैं मालदार के ऊपर। अल्लाह पाक भी उसकी अहमियत जानता है, हैसियत जानता है। तो मालदार को 5 फर्ज दिए। किसको दिए? गरीब को तो दिए ही नहीं। क्या नहीं करा? कि तुझे तो हक ही नहीं है तेरे पास। गरीब के पास क्या नहीं है? तुझे तो हक हाजी फर्ज ही नहीं हुआ तेरे ऊपर। तुझे तो ये नसीब ही नहीं है। क्या नहीं है? ज़कात तुझ पे फर्ज ही नहीं हुई। तुझे तो ये नसीब ही नहीं है। क्या नहीं है? मालदार होने पे ही मिलेंगे ये। क्या मिलेंगे? ज़कात और हज किसको मिलेंगे? मालदारों को मिलेंगे। तो अल्लाह पाक भी जानता है कि मालदारी, देखो हमने कहा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से। 5 फर्ज है तुम्हारे बच्चों की। वो गरीब है, तुम अमीर हो, तुम ज्यादा कीमती हो, तुम में 5 फर्ज है। तुम ज्यादा जिम्मेदार हो। घर के समझदार काबिल बेटे पे ये बंदाव लगाते हैं ना, कि नाइल बेटे पे लगाते हैं। बेटा तुम समझदार हो, तुम संभालना बाकी तीनों बहन भाइयों को, 5 बहन भाइयों को, दोनों बहन भाइयों को। कहते नहीं कहते? तो अल्लाह पाक का महबूब बंदा कौन? मालदार के गरीब। हम लोग क्या कहते हैं? मेंबरों में खड़े, माल बुरी चीज है, ये गरीब ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। जिसके पास माल है वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो लेट जाएगा, देर से जाएगा। अरे माल के बुरे होने से नहीं है, गलत काम करने से है। गरीब होगा तो नहीं करेगा गलत काम, है? जो अंदर से गलत है वो गलत है। माल हो या ना हो उसके पास, जो अंदर से सही है वो सही है, माल हो या ना हो, है ना? हमारे इमाम साहब अमीर आदमी थे, मालदार आदमी थे, इसलिए तो हमारे इमाम साहब बने। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं उनके ऊपर किसी ने पैसा लगाया है, जितने भी राजनेता गुजरे हैं उनके ऊपर किसी ने पैसा लगाया है। तो माल की अहमियत बहुत ज्यादा है। अभी टेस्ला एक कंपनी है ना, इलोन मस्क दुनिया का भी 2-3 दिन पहले सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना है। उसके ऊपर इसरो ने पैसा लगाया था। नासा अमेरिकन वो है, उनने पैसा लगाया था अभी स्पेस एक्स पे उसकी, नहीं तो वो दिवालिया होगा, उसका मकान मिल गया था। तो जब पैसा लगता है तभी आप कामयाब होते हैं। अब लोग कहेंगे इलोन मस्क को समझ आ रहे, क्योंकि उसके पास माल था, किसी ने भी दिया, कहीं से भी आया। तो टैलेंट तो भरा पड़ा है दुनिया में। क्या भरा पड़ा है? जब तक माल नहीं रखता ना, टैलेंट निखरता नहीं। हजारों घरों में, अभी शहर के अंदर हर घर में एक बच्चा टैलेंटेड निकलेगा। वैसे तो सच्चाई है, हर बंदे में टैलेंट होता है। क्या होता है? बचपन से उसे निखारा नहीं गया होता, उसको अच्छे कोच नहीं मिले होते, अच्छे टीचर नहीं मिले होते, अच्छा स्कूल एकेडमिक सिस्टम नहीं मिला होता, अच्छा ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिले होते, अच्छे माँ बाप नहीं मिले होते जो तो ध्यान दे, तो उसका अपना टैलेंट पता नहीं चल पाता और वो एक दिन खत्म हो जाता नहीं हो जाता। तो हर इंसान में टैलेंट होता है। तो टैलेंट तो भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? हमारे आसपास, हमारे पास, हम लोगों में, सब में टैलेंट है। क्या नहीं है हमारे पास? माल नहीं है, इसलिए उस टैलेंट को निखार नहीं पाते। हमने क्या नहीं कर पाते? हमारे इधर की दुनिया में ज्यादातर लोग क्या नहीं कर पाते? इसीलिए गरीब घर के बच्चे गरीब होते हैं। वो ये समझते हैं कि भाई हमारा मुकद्दर खराब है। क्या खराब है? किस्मत खराब है। अरे तुम्हारे माँ बाप का तरीका खराब था, उन्होंने माल कमाने पे ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अगर वो उस वक्त माल कमा लेते तो मालदार होते, और तुम मालदार होते तो और माल कमा लेते तुम, और फिर तुम ज्यादा मदद कर सकते थे, ज्यादा दीन की खिदमत कर सकते थे, ज्यादा अच्छे लोगों की मदद कर सकते, गरीबों की हर काम में ज्यादा कर सकते थे अगर आपके पास माल ज्यादा होता तो। क्या होता तो? और माल कमाना मेहनत का काम है, आसान काम है। सबसे आसान काम क्या है? माल कमाना। सिर्फ मानसिकता सही करना है। क्या करना है? मानसिकता सही करना है। कचरे से पैसा बनाने की आदत डालो। अपन पैसे से जैसे ही पैसा आता है कहाँ दौड़ते हैं अपन? इसे कचरा बनाओ जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो ज्यादा दिन तक ये पैसा रह जाए। दौड़ते नहीं दौड़ते? 35,000 तो हो गए,
25,000 वो कर्जा करके मोटरसाइकिल लेना हो, क्या लेना है? 10,000 तो हो गए, 15,000 कहीं से आया तो एक पुरानी गाड़ी ले लूंगा मैं, क्या ले लूंगा है ना? 40,000 हो गए, मोबाइल 70,000 वाला फाइनेंस करवा लिया अपन ने, क्या करवा लिया? अभी तो पूरा माल भी नहीं हुआ, कचरा पहले बना लिया, क्या बना लिया? और अगर बहुत समझदार होता है कहना सुनो साहब अपन कर्जा पट्टा नहीं करते, जब अपने पास हो जाता है फिर कचरा बनाते हैं अपन, है थोड़े थोड़े इकट्ठे करे, 5-5 3-3 हज़ार महीने इकट्ठा कर, अब कितना होगा? कहना साहब 1.5 लाख, अपन तो पुरानी गाड़ी लिया है, अपन लोन के चक्कर नहीं पड़ते, क्या नहीं पड़ते? अपन तो जो कमाते हैं उसे कचरा बनाते हैं। सही है, वो एक कदम आगे है कि वो दोनों तरफ से कचरा बना रहा है, जो लोन ले रहा है ना तो वो लोन का पैसे का जो कमाया नहीं है उसका भी कचरा शुरू कर दिया उन्होंने, लोन में भी भरना पड़ लिया, नहीं भरना बढ़ती है, तो वो तो कर ही रहा है, इधर भी कर रहा है वो। लेकिन ये थोड़े समझदार है, वो क्या कह रहा है, हम कचरे को बाद में बनाते हैं, पहले नहीं बनाते, क्या नहीं करते हम? पहले क्या लाते हैं हम कर्जे पर चक्करों नहीं पड़ते, लेकिन बनाते क्या हम? अपने माल को कचरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? और भैया यार क्या करें, मुकद्दर सही नहीं है, क्या नहीं है, इसलिए हम मालदार नहीं। एक बार किस्मत जो है, अपना टाइम आएगा आएगा, बस ये हम जरूर कचरा बनाते रहेंगे, उस टाइम को क्या करते रहेंगे, सब टाइम भी हार जाता है। भाई साहब मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार ली, मैं नहीं आ पा सकता तुम्हारा, जिस दिन आता हूँ उसी दिन तो कहते हैं कचरा बनाना है, क्या करना है ना? जिस दिन भी आता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे पास थोड़ा सा आता हूँ, अजीम भाई नींद आ रही? अच्छा ऐसा कर दे रहा हूँ, माशाल्लाह, हाँ इतनी होना चाहिए जज्बा। तो माल को हम क्या करते हैं? कचरा बनाने पर ध्यान देते हैं, जबकि माल की अहमियत बहुत ज्यादा है। अब आती है माल की हैसियत, क्या आती है? एक मामला और गड़बड़ है, मैंने कहा था कामयाब होना और मालदार होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो लोग जो माल को मानते हैं वो माल की हैसियत समझ नहीं पाते, अहमियत तो समझ जाते हैं लेकिन उसकी हैसियत नहीं समझ पाते। तो माल की हैसियत है उसके अपने दर्जे में, किसके दर्जे में? यही वो गड़बड़ है, जो समझाया जाता है ना हमें, वो हैसियत समझाई जाती है, हम अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हैसियत क्या है माल की? माल की हैसियत इतनी है कि आपकी जिंदगी में माल होना चाहिए, किस दर्जे पे होना चाहिए? सबसे पहले एक होती है आप क्या है, सबसे पहली बात मुझे बताइए, अपन में से हम में से कौन क्या है? ये शख्स बैठा हुआ है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद भाई। जावेद भाई खड़े हुए हैं, ये जावेद भाई है, कौन है? जावेद भाई। ये क्या है? हाथ है, है ना? ये क्या है? ये हाथ है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये नाक। जावेद भाई का बताइए, दिमाग, इनका दिमाग, अभी तुम उसे दिमाग बोल रहा हो, जावेद भाई बोल रहा है, एक कुछ बता, इनका दिमाग है या अच्छा इनका दिमाग बोल रहा है, अच्छा ठीक है। तो इनके अंदर एक जो दिमाग है वो जावेद भाई है, अच्छा उसे निकाल लेते हैं अपन, तो जावेद भाई रहेंगे हमारे पास? नहीं, दिमाग जावेद भाई आ गए ना, दिमाग जावेद भाई नहीं, जैसे जो दिमाग है वो अपन ने जावेद भाई का निकाल लिया, अब वो क्या बन गए? अपने पास आ गए जी, वो जावेद भाई नहीं रहे। अब एक काम करते हैं, इनको जब ये खत्म हो जाएंगे, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग रखा हुआ है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है, उसका दिमाग है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का है गए, वो कौन थे, कहाँ थे वो, उसके कहाँ रखे थे वो? जावेद भाई, मैं इनको इंट्रोड्यूस करा रहा था, ये हमारे विदिशा के खास साथियों में से हैं और ये हमसे बहुत पहले जागे हुए हैं, हम सबसे। तो इनकी मतलब डेडिकेशन को मैं भी सलाम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग इस तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं और सीखने के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इनकी मानसिकता इन्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, और बहुत जल्दी ये अमीर बनेंगे। एक बार इनके लिए तारीफ हो जाए। तो असल में जो जावेद भाई है ना, वो उनकी रूह है, क्या है? उनकी चेतना है, उनकी मानसिकता है, क्या है? तो नंबर 1 आप जो होते हो उसका नाम क्या है? आप क्या ईमान, जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं रूह। रूह अल्लाह का नूर है, यानी आपका अल्लाह का भरोसा, यानी अल्लाह पाक का एक नायब। तो आप असली में क्या हो? आप रूह। तो सबसे पहले किसकी कीमत होना चाहिए? रूह की कीमत होना चाहिए। रूह जहां भी हारे या कमजोर पड़े वहां से माल नहीं चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए? रूह को सबसे अव्वल रखो, क्या रखो? माल की हैसियत समझ रहा हो? नंबर 1 क्या है? रूह है। ईमानदार रहोगे तो रूह ताकतवर रहेगी। बहुत सारे लोग जल्दी डर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, डर जाते हैं, लोगों के सामने फेस नहीं कर पाते। वो कहते हैं यार मैं उससे बात नहीं कर पाता, मैं ये नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी रूह बहुत कमजोर है।
और जो जिसकी रूह बहुत मजबूत होती है ना, उन्हें देशों की जेलों में डाल के रखा जाता है और उन्हें मारा पीटा और गंदगी दी जाती है और वो खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? उनको पटक दिया। नेल्सन मंडेला को 40 साल के लिए रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने सुना है, जेल में रहे। जिसको भी आपने बड़े बड़े नामवर बुजुर्गों का नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, है गांधी जी को जेल में डाल दिया, पेशाब पिलाया। उन्होंने कहा साहब क्या हाल है? बढ़िया, सब मजे में। अरे कैसे मजे में? हमारे पास तो कोई जोड़ते मैं पैसे दो, अरे आप यहाँ ला के दे रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ? डर गया मैं, थे देर पास पैसे तो नहीं है, मगर अब उसके सामने आया तो डर लग गया, तो मैंने कह दिया भैया है उससे बचने के लिए। हमारी रूह डरी हुई है। क्या डरी हुई है? और कामयाब लोगों की रूह डरी हुई नहीं होती, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार डालो, जिंदा रखो, चुप, मतलब हम पे हमें गाली बको, कुछ भी करो, हमारा इज्जत दो बेइज्जती, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो दुनिया में नंबर 1 चीज क्या है? आप खुद, इसका नाम है रूह। आप खुद क्या हो? आप असली में रूह हो। आप असली में क्या हो? तो सबसे पहले नंबर 1 हैसियत में कौन आता है? रूह, जिसे कहते हैं हम ईमान के जरिए ताकत मिलती है। किसके जरिए मिलती है? तो ईमानदार रहो। तो नंबर 1 आपको हैसियत क्या है? नंबर 1 हैसियत किसकी है? रूह की। रूह के लिए किसी चीज की कुर्बानी मत दो। अगर रूह पे बात आ जाए तो गर्दन कटवा दो, शरीर पूरा मिटवा दो, क्या मिटवा दो। लेकिन दूसरा नंबर किसका आता है? जिस्म का आता है। दूसरा नंबर किसका आता है? जिस्म की कदर करो। मैंने अभी बताया कि माल बहुत है, कि अल्लाह का ये मकान बना लिया अपन ने, 4 बन लिया, क्या चलो दिखाने चलो, अरे यार चढ़ नहीं पाऊंगा, खराब हुआ है। अच्छा तुमने बनाया? हाँ मैंने नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? क्या पता नहीं, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता। तुम देखिए ऊपर जाके, क्यों था? जिस्म की कीमत पे माल बना लिया, क्या नतीजा निकलेगा? खुद ही नहीं जा पाओगे, नाकाम हो जाओगे। माल तो हो गया, मालदार हो गया, लेकिन नाकाम हो गए। अगर रूह बेच दी तो फिर तो किसी काम के नहीं बचे, ना यहाँ के ना वहाँ के। यहाँ भी डरे डरे दे रहा हूँ और वहाँ भी पिटो गए, डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो पिटना ही है आखिरत में। क्यों था? हिंदुओं में तो क्या बन जाओगे? पिशाच बन जाओगे, भूत बन जाओगे। ये तो मुसलमानों में वहाँ जाके पड़ेंगे, इनमें तो पाकिस्तान है, यही तो बुरा हो गया, तो यहीं पे कुटेंगे पिटेंगे, हम तो वहाँ जाके कुटेंगे पिटेंगे, है ना। तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे रूह को सही करो। क्या करो? रूह की कीमत पे मालने चाहिए। किसकी कीमत पे? बेईमानी में मालने चाहिए, धोखे में मालने चाहिए। गलत तरीके से कमाए हुआ माल आपको टेंशन देता रहता है। इनको पैसे देना थे मुझे, मैंने कहीं लगा दिए अपनी कमाई के लिए, अपने लालच के लिए। ये भी दुखी, मैं भी दुखी, इन्हें देख के मैं दुखी होता हूँ, मुझे देख के ये दुखी होते हैं। मैं इनसे बचता फिरता हूँ, ये मुझसे पीछे फिरते हैं। हम दोनों दुखी फिर रहे हैं। क्यों फिर रहा है? क्योंकि मैंने बेईमानी कर ली, मेरी रूह दुखी है। क्या है? मैं घर में सोता हूँ, अरे यार सारा टेंशन हो गया। क्यों? क्या टेंशन? पता नहीं है क्या टेंशन हो गया। अरे बेटा बेईमानी की है तूने, क्या किया है? अभी एक साथी मुझसे बोले कि यार माल भी अच्छी चीज नहीं है यार, सारा सबको दूर कर देता। मैंने कहा इसका मतलब ये मुकेश अंबानी के आसपास तो कोई रह नहीं है, इससे तो हजार गज दूर रहते हम लोग। तो माल की ज्यादती से आपका कोई नहीं छूटता, आपके छूटते हैं आपकी बेईमानी से। आपके लोग कहाँ से छूटते हैं? आपको बेईमानी, मतलब आपको तकलीफ कहाँ से आती है? बेचैनी कहाँ से आती है? बेईमानी से। ज्यादा माल से नहीं आती। क्योंकि हमने बहुत अमीरों को देखा है, गद्दों पे नींद नहीं आ रही, ये बयान होता है। क्या होता है? हमने बहुत बेईमानों को, क्या कहना चाहिए उन्हें? हमने कहना नींद की गोली खाते हुए देखा है। बेईमानी से माल जिसने कमाया है, हैसियत माल कैसे समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? हैसियत इसकी क्या है? बेईमानी से कमाया हुआ माल आपको सोने नहीं देगा, बेईमानी से कमाया हुआ माल आपको खाने का मजा नहीं देगा। आप खाना खा रहा होगा, आप टेंशन में बैठे होगे। आप बच्चों के साथ बात कर रहे होगा, आप टेंशन में बैठे होगे। रूह तकलीफ में रहेगी। क्या रहेगी? लोग क्या पता नहीं क्या बात यार, आजकल तनाव रहता है। अरे भैया क्यों तनाव क्यों रहता है? अरे सर बेईमानी करी माल कमाने में। क्या करा है मैंने? लोगों को हक दबाया है, गलत तरीके से माल कमाया है ना, लालच किया है, वक्कारी की है, बेईमानी की है। तो जिसकी रूह बेचैन रहती है ना, उनके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना ही अच्छा बंगला हो, कितना ही माल हो, वो सुकून नहीं पाते, वो खुशी नहीं पाते, वो मजा नहीं पाते, वो आराम नहीं पाते, है वो लज्जत नहीं पाते माल से। क्या नहीं पाते? तो माल की हैसियत रूह की कीमत पे नहीं है। क्योंकि अगर आपने माल को कमजोर कर लिया, मतलब रूह को कमजोर कर लिया, तो आप किसी काम के नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है? जिस्म। खाना नहीं खा पाते, दुकान पे टाइम ही नहीं मिलता है, पेशाब पकाने का टाइम नहीं है आपके पास, कब्ज हो गया है ना, आलू बढ़ा के सही सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, दुकान से लेट हो जाते हैं, घर आके लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, इसलिए लेट हो पाते हैं, खसर लगा, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कॉन्स्टिपेशन से आते कमजोर पड़ गई, वजन बढ़ गया, दुनिया भर की परेशानियां शुरू हो गई। जब माल आया तो सेहत गई। क्या बात है? क्यों? क्यों? माल कमाने के लिए पूरे एक धुन लगा दी, शरीर को ही बर्बाद कर लिया। किसे बर्बाद कर लिया?
और जिसने जिस्म बर्बाद कर लिया वो माल का मजा उठा सकता है? माल की हैसियत समझ रहे हो आप? जिसकी रूह बर्बाद हो गई वो माल का मजा नहीं उठा सकता। जिसने जिस्म बर्बाद कर लिया वो माल का मजा नहीं उठा सकता। तो जरूरत पड़ जाए, एक मीटिंग चल रही है और आपको टॉयलेट आ रहा है, क्या करना चाहिए? टॉयलेट जाना चाहिए। अरे हाँ जरा काम में हूँ यार, अब वो मालूम पड़ा रुक गया, आए नहीं दिया, अब बाद में परेशान है, गोलियां खा रहा है, थोड़े दिन बाद डॉक्टर को दिखा रहा है, चक्कर लगा रहा है, परेशान हो गए, है ना? सही टाइम पे सो नहीं रहा है, सही टाइम पे उठ नहीं रहा है, सही टाइम पे खा नहीं रहा है, सही से मतलब सही व्यवस्थाएं नहीं कर रहा है, शरीर के साथ सही एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करना ही नहीं जानते। हम में से कितने लोग हैं जो जिम जाना चाहते हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो कुछ खेलते हैं? ज्यादातर लोग नहीं, पैसा कमा ले एक बार, क्या कर ले? किसकी कीमत पे? जिस्म की कीमत पे है। जब जिस्म ही नहीं बचेगा तो क्या कर लोगे तुम? रूह जल्दी छोड़ जाएगी फिर उसे, क्या ये जिस्म इस काबिल नहीं है मैं इसमें रहूंगी? होता नहीं होता? अभी यार अपन का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, गुरु कहती भाई माफ कर मुझे यार, तेरे काबिल नहीं बचे, अपने जा रही है। रूह किसकी छोड़ के जाती है? अगर वो उसमें रहने का अपन भी कोई जर्जर घर होता है तो उसमें क्या करते हैं? उसे छोड़ देते नहीं छोड़ते? तो रूह हमें ऐसे, हमारी रूह किस मकान में छोड़ देगी? जब अगर जर्जर हो जाएगा और उसे हम जब काय में लगे हुए उसे जर्जर करने में, उसे खराब करने में। तो रूह जिस्म को खराब करके अगर आपने माल कमाया तो आपने अपने आप को बर्बाद ही किया है। क्या किया है? तो रिचुअल्स नंबर 2 समझ लो अच्छे से कि सेहत को अगर आप सही है, रिचुअल्स नंबर 2 क्या है? नंबर 1 क्या है हमारा? रूह, जिसे हम अपनी जबान में क्या कहेंगे? ईमान। जिसके पास ईमान है वो खुश है, वो मजे में है, वो मजेदारी में है। जिसने अपना ईमान खो दिया उसका माल उसे सुकून, खुशी, तसल्ली, आराम, मजा कुछ नहीं दे सकता। तो ऐसा माल, माल की हैसियत समझ रहा हो ना, ये आपको तकलीफ में ही डालेगा। दूसरा नंबर किसका है? जिस्म। जिस्म, जिस्म का मतलब क्या है? हमें सेहत पे काम करना चाहिए। किस पे काम करना चाहिए? सारा अगर आप सेहत पे ध्यान दे रहे हैं तो आप माल ज्यादा कमा पाएंगे, अच्छे से कमा पाएंगे और माल का मजा ले पाएंगे। कमाना ही हासिल नहीं है, उसको मजा भी तो लेना मकसद है, लेकिन ईमानदारी से कमाओगे तो टेंशन नहीं है। सेहत रहेगी तो उसका खूब मजे लेना आप, है ना? पहाड़ों में घूमना, समुद्र में वो करना, विदेशों में जाना आना, बशर्ते का आपकी सेहत हो आपके पास। तीसरे नंबर पे आता है आपका है परिवार। माशाल्लाह हमारे भाई साहब बता रहे हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? आपकी फैमिली। अगर आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया तो बच्चों को आपने स्कूल भिजवाया नौकर से, बच्चे आपको अस्पताल भिजवाएंगे नर्सों से। किससे? कि पापा मैं तो नहीं आ सकता, मैं आजकल पूना में काम कर रहा हूँ। कहाँ पर कर रहा हूँ, है ना? मैं पैसे भेजता रहूंगा, अस्पताल चले जाऊंगा, क्या कर पाऊंगा? कभी आपके पाँव नहीं दबाएंगे, कभी आपके सर में तेल नहीं डालेंगे, कभी आपके साथ बैठ के बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं दिया। तो तुम बड़ी पीछे पड़ी रहती हो, मेरे दुकान जाना है, तो तुम्हें जितने से कामों के लिए, और बेटे का पेट, अरे तुम्हें ये सब देता है। तुमने परिवार पे ध्यान नहीं दिया तो परिवार, तुमने पैसे पे ध्यान दिया तो परिवार पापा पैसा आप कर देगा। तुम्हें पापा तुमने हमें जो पैसा दिया उस पैसे को हम तुम्हें दे रहा है, किसे दे रहा है? तो जिसने परिवार खो के पैसा कमाया गोया कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने परिवार को बर्बाद कर लिया, अपने आप को बर्बाद कर लिया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो भैया माल परिवार की कीमत पे नहीं है, परिवार की कीमत पे नहीं है। अपनी बीवी का ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। अगर वो सही रहेगी तो आपके घर में खुशी रहेगी। भाई साहब औरत अगर टेंशन दे दे तो घर जिंदगी टेंशन। हाँ, जैसे शादीशुदा हो सब कह रहा सही, यही बात। जो शादीशुदा नहीं वो हम ऐसी नहीं लाएंगे, बट आएगी ऐसी, कैसी लाओ ऐसी निकलेगी, है ना? सही है। तो बीवी को दुखी करके जिन्होंने सोचा कि पैसा कमा लूंगा, उन्होंने आज खो दिया, आज जिंदगी खुश नहीं हो सकती। और जिन्होंने बच्चों को दुखी करके पैसा कमाया उन्होंने कल खो दिया। क्या खो दिया? जिसने बीवी को दुखी करके पैसा कमाया उसने आज खो दिया, और जिसने बच्चों को दुखी करके पैसा कमाया उसने कल खो दिया। उसका बुढ़ापा बहुत बुरा होना है। क्या होना? सही है नहीं बात? तूने बच्चों के साथ अच्छा नहीं करा तो तेरे साथ बच्चे कैसे अच्छा कर सकते हैं? सही है नहीं है? तो भैया परिवार को टाइम दो। माल की हैसियत समझ में आ रही है? लोग क्या करते हैं? ईमानदारी, बेईमानी, लालच, मक्कारी, कैसे भी मिले माल चाहिए। क्या चाहिए? अरे सेहत क्या होती है? ये माल आ जाए एक बार सब कर लेंगे, डॉक्टरों को दिखा लेंगे। एक हमारे पार्टनर बोले
भाई साहब कुछ नहीं है, खूब मजे करो, बुढ़ापे में 40-50 साल की उम्र एक आध नाल चौकोगे 2 लाख रुपए लगेंगे, सही हो जाएगा तुम्हारा। देख क्या हो जाएगा बेटा, डॉक्टर के साथ जो कहेगा कितना खाना है, उबली दाल पीना है, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, जिंदगी अजाब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लंबे टाइम तक गुजारो, अच्छे से गुजारो, सेहत पे ध्यान दो। क्या दो? तो तीसरे नंबर पे क्या आता है? परिवार। अगर आपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया और माल पे ध्यान दिया तो यकीन मानो आपका ना तो आज सुखी रहने वाला है न कल सुखी रहने वाला है। और चौथे नंबर पे आते हैं आपके रिश्तेदार, दोस्त, है ना, और रिश्तेदार भी कह सकते हैं, रिलेशन है ना, दोस्त और रिश्तेदार। अगर आपके पास आपका एक सामाजिक दायरा नहीं है, आपके दोस्त यार नहीं है, आप उनके साथ समय नहीं गुजारते, आप उनके साथ खुशहाल नहीं रहते, तो माल आपको खुशी नहीं दे सकता। बहुत सारे मालदार लोग करवटी बदल के टीवी बदल रहे हैं, चैनल बदल के खुशियां ढूंढ रहे हैं, टेंशन ले रहा है, दवाएं खा रहा है, गोलियां खा रहा है, छू छू के उनके पास प्रेशर रिलीज करने की जगह नहीं है। अपनी बहन के घर जाओ, उनके साथ बैठो, उनके ससुराल में जाओ, उनकी बातें सुनो, आपको कितना प्रेशर रिलीज होता है। यकीन मानो 1 महीने की दवा से नहीं होगा आपको इतना तनाव दूर, जितना 2 घंटे आप अपनी बहन के साथ रह के आओगे। अपने भाई के साथ जरा मजाक करके देखो, आपको पता चलेगा जो ताकत आपको उसके साथ मिलती है ना, वो आपको 4-5 टॉनिक पीने से नहीं मिलने वाली। आप दोस्तों के साथ बैठो, आपका ब्लड प्रेशर का इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है, नींद का इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। शाम को 1-2 घंटे आप जब यार दोस्तों के साथ बैठते हो और गप्पे लड़ाते हो ना, ऐसी नींद आती है। आप बैठो मीटिंगों में और उठ के आओ, लड़ाई करके कमाई करके नींद नहीं आएगी, बिस्तर को कराने खाओगे, और बैठो दोस्तों के साथ, ऐसी नींद आएगी। अरे हम तो नींद आ रही जा रहा है, होता नहीं होता। ये सब रिलीज कर देते हैं आपको। क्या कर देते हैं? आपके सारे तनाव को, सारे हालातों को, सारी ताकत आती है। अगर आपका भाई आपके सामने बराबरी से खड़ा हुआ है तो आपके जो बाजू मजबूत होते हैं, जो ताकत दिखती है, वो आप दिल पे फील करते हो। क्या करते हो? क्या बात है, सही बात। दिल आपका इतना ताकतवर हो जाता है कि आपको डर नहीं लगता, आपको टेंशन नहीं होता, आपको परेशानी नहीं होती, होता नहीं होता। आप जब अपनी बहन को देखते हो, हाँ मतलब आपको खुशियों कितनी दोबारा हो जाती है। आप अपनी बेटी को देखते हो, अपने चाचा को देखते हो, बाबा को देखते हो, रिश्तेदारों को देखते हो, आप एक अलग खुशी महसूस करते हो। क्या महसूस करते हो? होता नहीं होता। और जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो, उनके साथ दिल बांटते हो, ऐसा होता है जैसे रूह की मसाज कर दी, रूह की मसाज कर दी, मसाज कर दी। रूह की मसाज होती है, आप अपने रिश्तेदारों दोस्त यारों के साथ रहते हो, रूह तरोताजा हो जाती हो जाती। दोस्तों के साथ आप जब गोट कर रहे होते हो, आप परेशान हो रहे होते हो, आग जला रहे होते हो, आंसू बह रहे होते हैं, प्याज काट रहे होते हो, उंगली कट जाती है, लेकिन दिल खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? मुझे याद है कि मैं यह मीटिंग करता था हमारे ऑफिस में, चाय पानी दूध खाना सब टेबल पे मिलता था, रखा रहा है, जो के दो वही 1 सेकंड के इशारे पे आता था। क्या आता था? मैं जब मीटिंग करता था तनाव हो जाता था, मुझे बहुत ज्यादा पक जाता था। और ये हाई साहब आते थे कि लोगों मुर्गा ले लिया है, हम मीटिंग छोड़ के बाहर निकलते थे, हमारे साथ ही कहते थे यार तुम थक गए यार, अब क्या करोगे? तुमने कहा थके नहीं, यहाँ थक गए, जिससे तो ऐसे ही बैठा हुआ है, थका ये है क्या है। और उसके बाद हम यहाँ के गधा हमारी करते थे, आग जला रहा है, मुल्क काट रहा है, लकड़ी ला रहा है, सामान ला रहा है, अब मेहनत कर रहा है। पहले बगैर मेहनत के थक गए, तनाव था, परेशान थे, क्या थे। और अब यहाँ दोस्त यार आ गए, वो कहना रोटी पकाओ, वो दूसरा गिरा चुप है ना, सारण काटो, मुर्गा काटो, बर्तन धुलाओ, ये कर लो वो कर लो। अगले 3 घंटे में हम क्या कर रहा है? पूरे जिस्म से मेहनत कर रहा है, 3 घंटे बाद तरोताजा घर जा रहा है। ये क्या होगा? रिलैक्स होगा, जिससे मैंने पूरी मेहनत की। लेकिन दोस्त मिल गए, है ना, भाई मिल गए, रिश्तेदार मिल गए। आप चौथे नंबर पे, माल के बाद इनका नंबर नहीं आता है, माल के पहले इनका नंबर आता है। किनका नंबर आता है? और माल की हैसियत कहाँ पर है? 5वें नंबर पे, यहाँ पर माल आता है। अगर आपने माल नहीं कमाया तो ये चारों भी छोड़ जाएंगे, तुम ऐसे आगे गलत में मत लेना। ये चारों तो होते हैं, लेकिन चारों माल की कीमत होते हैं। माल की अहमियत समझ रहे हो आप? रिश्तेदार भी तभी रिश्तेदार होते हैं, हमारा रिश्तेदार है, मालदार को रिश्तेदार कहते हैं। दोस्त भी तभी दोस्त अच्छे बनते हैं जिन्होंने आप रोजाना चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, अपनी तरफ से कोशिश करो देने की। क्या करो? सही है नहीं बात? सेहत भी तभी बना सकते जब आपके पास टाइम होगा, माल होगा, तो इतना टाइम ला पाओ। मतलब माल की हैसियत है, लेकिन 5वें नंबर पे। लेकिन अहमियत भी है। क्या है? मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो गया आज का, इलियास ये पूरा तो कर दो। हाँ, इसका निचोड़ का निकाल। नहीं, निचोड़ आ गया। अरे तो आपने ये बता दिया माल है तो माल देखो, माल की चारों फितरतें अपन ने पहले देख ली थी। माल की अहमियत, माल की असलियत, सबसे पहले माल की असलियत समझ ली, फिर माल की फितरत समझ ली, फिर माल की अहमियत समझ ली, और अब माल की हैसियत।
हैसियत 5वें नंबर पे है माँ। आखिरी में ये बोल- अहमियत से ऐसा लगता है कि अब तो माल ही चाहिए, सारा कुछ भी कर डालेंगे माल लाएंगे। वो लेकिन है ना शेर, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, पराये भी अपने होते हैं जब पैसा पास पास होता है। होता है वाह, इन्होंने कुछ कयूम भाई उसको क्लियर करेंगे उनके क्या दिमाग में उनके आ रहा है। क्लियर थोड़ा ये मतलब ये तो ठीक थी, आपने ये सबसे कहलवाया ना कि माल है तो सब कुछ है, माल है तो ये सब है। हाँ नहीं, मकसद ये है